नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। शर्म उनको मगर आती नहीं। 56 इंची, 56 फुट, मुझे नहीं पता 56 सेंटीमीटर, लेकिन अभी जो ताज़ा हमारे पास सूचनाएं आई हैं वो कहती हैं कि भारत ने जो अपना कलेजा दिखाया है, मोदी जी ने, भारत का कलेजा तो बहुत बड़ा है, वो 56 mm का भी नहीं है। क्या हुआ है? अमेरिका के सामने जो धुकी के हम लोग 25-50 उदाहरण देखते रहते थे, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण आया है। इतना सकपकाया और डरा हुआ कोई भी शासक दुनिया में इससे पहले मैं ना तो पढ़ा मैंने न सुना। हुआ ये है कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, इसलिए अमेरिका की नाराजगी आए बगैर ही सरकार ने एक तगड़ा यू टर्न मारा है, और इससे ज़्यादा अपमान भरा इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ है? हमारे देश के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं माननीय पीयूष गोयल जी, और पीयूष गोयल ही अमेरिका के साथ में, आपको पता है कि बातचीत में इन्हीं को लगाया हुआ है, क्योंकि वहाँ बातचीत करने के लिए जी सर, यस सर, यस सर किया जा रहा है यहाँ से, भारत की तरफ से। अब कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन अब ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में तो आपको तब भी आ गया था जब ट्रंप ने एक बार भी मोदी जी का जिक्र किया, तो यहाँ से जो जवाब में ट्वीट गए हैं, चाहे वो बर्थडे वाला हो, एक दिन पहले वाला हो, मोदी इज़ माय फ्रेंड, वाह वाह वाह, पुरानी याद दिला दी, पता नहीं क्या क्या जो भी है वो आपने पढ़ा हुआ है। पीयूष गोयल ने यूएई से एक घटिया ऐलान किया है, इतना घटिया जो भारत के सम्मान के साथ खेलने वाला ऐलान है। ऐलान क्या है, इसके लिए पूरी कहानी समझते हैं। अमेरिका ने हमारे ऊपर ट्रंप लगा दिए हैं टैरिफ, कितने 50%, 25% एक्स्ट्रा डाल दिए हैं घेलुए में कि आप रूस का तेल खरीदते हो, 25% लगे हुए हैं। तो पीयूष गोयल जो निगोशिएशन कर रहे हैं, भारत सरकार जो अमेरिका के साथ निगोशिएशन कर रही है, यानी बातचीत कर रही है, मांडवाली कर रही है, और उस मांडवाली के बारे में जो हमारे मीडिया में रोज़ खबरें आती हैं, उसके हिसाब से जो 25% है उसके अंदर कम ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है कि उसको 15 करवा लिया जाए, तब भी 40 तो रहेंगे। ये वाला तो हट नहीं जाएगा, ये तो तेल वाला है। खैर, लेकिन अमेरिका का कोई भरोसा नहीं। बहरहाल, तो ये जो मांडवाली कर रहे हैं, इस मांडवाली के बीच में जब हम यहाँ से कोई माल भेजेंगे, कोई चीज़ अगर मैं अमेरिका भेजता हूँ भारत से, तो ऑटोमेटिकली उसका 1.5 गुना दाम हो जाएगा, क्योंकि 50% टैरिफ लग जाएगा वहाँ पे। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे देश दुनिया के ऐसे हैं जिन पे टैरिफ कम लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ के व्यापारी क्या कर रहे हैं, इस देश से, यहाँ से उन देशों को माल भेज दे रहे हैं, और फिर उन देशों से माल जो है वो अमेरिका को चला जा रहा है। तो मान लीजिए कि हमने यूएई को भेज दिया, जो भी हमने सी फूड वगैरह, मान झींगे वींगे भेज दिए, मान लीजिए जो भी खाते होंगे वो लोग, केकड़े वेकड़े भेज दिए, और यूएई पे तट पे उतरा और उन्होंने वहाँ से भेज दिया अमेरिका को। अब यूएई पे 15% टैरिफ है, हमारे पास 50% है। तो हमारा व्यापारी कह रहा है कि भाई झींगे भी पहुंच जाएंगे, अमेरिका वालों को सस्ते झींगे भी मिल जाएंगे, और हमारा माल भी बिक जाएगा, और टैरिफ भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब ये सिलसिला कहीं पे भी कुछ भी होता है दुनिया में, तो ये सिलसिला शुरू होता है जब भी कोई प्रतिबंध होता है। तो कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, कोई अनोखी चीज़ नहीं हो रही है, कोई बहुत बड़ा क्रांति हमारे यहाँ के कारोबारी नहीं कर रहे हैं। तो अब इस पर क्या आपको लगे कि अमेरिका ने ऐतराज़ किया है? नहीं किया है। क्या दुनिया में कहीं से किसी जिस देश के ज़रिए जा रहा है उन्होंने कहा कि नहीं गोयल साहब या मोदी जी ऐसा मत करो, अमेरिका हम पे प्रतिबंध लगा देगा? नहीं, कोई थर-थर नहीं काँप रहा है। फिर हम काँप रहे हैं, हमारे पीयूष गोयल काँप रहे हैं। हुआ क्या है, पिछले दिनों मिंट में एक रिपोर्ट छपी थी बाकायदा सरकार की तरफ से, कि सरकार ऐसे तरीके निकाल रही है कि हमारे देश के बहुत सारा सामान रीरूट होकर दूसरे देशों के ज़रिए अमेरिका पहुँच जाए। मिंट में रिपोर्ट पर छपी थी, इस बात को भी काफ़ी समय हो गया। सरकार का ही ऐलान था, उसमें कोई छुपी रिपोर्ट नहीं थी। अब सरकार ने अमेरिका को खुश करने के लिए, कितनी गुलाम मानसिकता है ये, एक नया ऐलान किया है। ये ऐलान क्या किया पीयूष गोयल ने? यूएई में जाके किया है, विदेश की धरती पे बैठ के भारत के व्यापारियों की तरफ से उस गुनाह को मान लेना जिस गुनाह के बारे में किसी ने कुछ कहा ही नहीं, और माना ही नहीं है। वहाँ जाके सलाह दी है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी भारत का एक्सपोर्टर, कोई भी व्यापारी या कोई भी कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी हो छोटी हो, कोई भी है,
वो अपना सामान अमेरिका को रीरूट करके ना भेजे। सामने ट्रंप बैठा था, नहीं बैठा था। आप जाके दुबई में ये बात कह रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो दुबई के हमारे बिजनेसमैन हैं, बड़ा कारोबार भारत के लोग दुबई से करते हैं, क्योंकि वहां टैक्स कम लगता है। यहाँ की सरकार टैक्स, आपको ये जो जीएसटी कम किया है ना, अगर ये प्रॉपर टैक्स दूसरे देशों की तरह लगाने लगेंगे इस दिन भारत में, भारत सोने की चिड़िया सचमुच बन जाएगा। अभी देखिएगा 22 तारीख के बाद किस तरह से सामान की बिक्री बढ़ती है देश में। यानी देश की इकोनॉमी की प्रगति इन्होंने ज़्यादा टैक्स लगा लगा के रोकी हुई थी, उसी दिन साबित हो जाएगा। और मैं कब से कह रहा था कि ये करना ज़रूरी है। अब क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं रीरूट मत करो, वो बहुत सारे व्यापारी वहाँ से रीरूट करते हैं। तो सीधे सीधे भारत का व्यापारी जो मरा जा रहा था, मेरा सामान किसी और देश में बिक नहीं रहा है, मैं जब नए ग्राहक ढूंढूंगा तब तक अचानक एक सनकी पागल बुड्ढे ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और अब उस प्रतिबंध का कुछ जोड़ तोड़ निकाल रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। अच्छा, भारत के लोग भेज रहे हैं, उस पर नसीहत दे रहे हैं पीयूष गोयल, और दुनिया के देश मेरे साथ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान क्या कर रहा है ये बताइए। पाकिस्तान जिसका निर्यात आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बंद कर दिया था, वो पाकिस्तान भारत को बड़ी संख्या में सामान भेज रहा है। टेक्सटाइल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट और लेदर का सामान, और ये है जाके करीब 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का सामान पाकिस्तान से भारत पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? रीरूट होकर पहुंच रहा है। वहां से दूसरे देशों में जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है। कौन से देश हैं? वही यूएई, जहां से आप कह रहे हो अमेरिका मत भेजो, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका। और हमारे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से प्रतिबंध है, उसको बाईपास करके वो हमको भेज रहा है। पाकिस्तान ने बोला कि अपने लोगों को कि भाई भारत से झगड़ा है, बात बढ़ जाएगी, सामान मत भेजो, उसको छोड़ दो। मेरे देश में सामान आ रहा है, रिकॉर्ड पे है, अखबारों में छप रहा है, अल जजीरा छाप रहा है, डेक्कन हेराल्ड छाप रहा है, सारे अखबार छाप रहे हैं। मेरी सरकार को ऐतराज है? नहीं है। यानी रीरूट होके पाकिस्तानी माल इस देश में आ रहा है, कोई ऐतराज नहीं है। घुमा फिरा के पाकिस्तानी हमारे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई ऐतराज नहीं है। पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा मिल रहा है, इस पर भी भारत को कोई ऐतराज नहीं था, तब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, याद कीजिए। मुझे सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर इसलिए चाहिए था ताकि भारत में पाकिस्तान विरोधी भावनाओं को भड़का के मैं अपनी राजनीति पका सकूं, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ बदस्तूर चल रहा है। लेकिन मैं चलूंगा वहीं पे कि उस अमेरिका के लिए इतना डरते क्यों हो, जो तुम्हारे साथ रोज रोज अत्याचार कर रहा है। आज ही अमेरिका ने एक बेहद खतरनाक तरह का प्रतिबंध हम पे लगाया है। एक प्रतिबंध, क्या प्रतिबंध? प्रतिबंध ये लगा है कि अब हम जो हमारा चाबहार पोर्ट है ईरान का, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चाबहार पोर्ट को दुनिया में कोई अगर इस्तेमाल करता था तो हम करते थे, या थोड़ा सा चीन की कंपनियां कर रही थी, मेनली हम ही कर रहे थे। अब ये चाबहार पोर्ट क्या है? देखिए, भारत ऐसा कोना है भारत का, उस कोने के इस तरफ, यानी जिस तरफ आपका मुंबई और गुजरात है पश्चिम में, वहां से पाकिस्तान हमारे से सीमा लगी हुई है। तो समंदर में आप चलो, और जैसे ही पाकिस्तान आपका खत्म होगा, वहां पे ईरान ने अपना एक पोर्ट डेवलप करने का प्लान बनाया। यानी ईरान का, आपको पता है कि ईरान के जितना बाकी आगे माल जाता है, तो वहाँ एक हरमुज पास है, जिसको आप कहते हैं जल डमरू मध्य। तो जल डमरू मध्य से पहले ही ईरान ने एक योजना बनाई कि ऐसा यहाँ पे एक पोर्ट बना दें भारत के साथ। भारत भी खुश हो गया, क्योंकि भारत को फ़ायदा ये हुआ कि वो पोर्ट हमारा बनता तो उस पोर्ट पे जाते, उस पोर्ट से हम पाकिस्तान का चक्कर लगा के बगैर पाकिस्तान में घुसे अफगानिस्तान पहुंच जाते। वहाँ पर रेल लाइन बनाई जानी थी, 1000 करोड़ रुपए का खर्चा शुरू में ही था भारत का। तो भारत ने वहाँ पर पोर्ट बनाया, वहाँ पे जहाज वहाज उतरने लग गए, और आगे के लिए अजरबैजान के लिए और उससे और आगे रोड बना के रूस तक भारत को जुड़ जाना था। और भारत का एक सपना था कि इसको हम नॉर्थ साउथ, धरती का उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग एक उसे जोड़ देंगे। तो जो स्वेज नहर से हमारे पास सामान आता है घूम के,
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी रूस को जो सबसे ज़्यादा घूम के रूस का तेल और दूसरी चीज़ें आती हैं वो सीधे यहाँ से आ जाएंगी, चाबार पोर्ट से उतरेंगी, उसके बाद वहाँ से सीधे चाबार पोर्ट पे लोड होंगे जहाज़ों में और सीधे मुंबई आ जाएगी या फिर गुजरात चली जाएगी या अडानी वडानी के जितने पोर्ट बने हुए हैं। और ये जो बना जब पूरे ईरान पर प्रतिबंध थे, इस चक्कर में ये काम रुका हुआ था, हमारी सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि हम उसको चालू कर दें। फिर ट्रंप सरकार में आया पिछले कार्यकाल में, तो उसने कहा ठीक है अब चाबार का पोर्ट को हम एग्जेम्प्ट करते हैं क्योंकि यहाँ के ज़रिए आप जो है अफगानिस्तान को टच कर रहे हो, तो अफगानिस्तान के विकास के लिए ज़रूरी है। तब ये परमिशन मिली थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऑपरेशन में अमेरिका के साथ था और ट्रंप चाहता था कि एक दूसरा देश उसमें शामिल हो जाए। अब दूसरे कार्यकाल में आ गए हैं ट्रंप और पाकिस्तान की धड़ाधड़ मदद किए जा रहे हैं, आप जानते हैं। तो ये जो चाबहार पोर्ट है, अगर इसको उन्होंने इसके प्रतिबंध को लगा दिया कि अब इसके ऊपर जो हमने एग्जेम्पशन दिया हुआ था उसको हटा ले रहे हैं क्योंकि इसको अब हम नहीं हटाना, हम ईरान पे और दबाव बनाना चाहते हैं आर्थिक। क्यों? ईरान आतंकवादियों की मदद करता है, कहानी बना रखी है उसको वेस्ट पश्चिम पूरा पश्चिमी मीडिया दोहराता रहता है, ईरान आतंकवादियों की मदद करता है, ईरान आतंकवादियों की मदद करता है। इस बहाने वो ईरान को धमकाते रहते हैं। और जब आप याद कीजिए, जब इजराइल से युद्ध हुआ था कुछ दिन पहले ही, तो अमेरिका खुद अपने जहाज़ लेके पहुंच गया था, वो बड़ा वाला भारी वाला बम गिराया था, याद कीजिए। तो ये जो चाबहार था, ये हमारी ताकत थी पाकिस्तान के खिलाफ। हम पाकिस्तान के समानांतर, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट बनाया था जिसके कारण वो चीन के लिए एक पूरा कॉरिडोर दे रहा था अपने अंदर से, हम उसके बाहर से ईरान से कॉरिडोर ले रहे थे। ट्रंप ने क्या खेल किया सोचिए। ईरान है, ईरान के नीचे आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब अमेरिका की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। पूरी दुनिया में जो इस्लामिक आतंकवाद फैला, पिछले दरवाजे से अमेरिका को खुश करने के लिए सऊदी अरब ने फैलाया, ये सारे जानकार लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब प्यादा है अमेरिका का। उस सऊदी अरब ने वो उन मोदी को छोड़ के जिनके साथ वो बार बार जेठ भरता था, गले मिलता था, पाकिस्तान के साथ समझौता किया। क्या समझौता? समझौता ऐसा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर एक मिसाइल डालेगा भारत तो उसका जवाब सऊदी अरब भी देगा, और सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई हमला होता है ईरान का, तो पाकिस्तान उसके ऊपर परमाणु बम तक डाल सकता है। यानी तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम पे हमला मुझ पे हमला माना जाएगा। ये जो है कहानी, ये कहानी इस समझौते का हिस्सा है जो अभी 2-4 दिन पहले आपने पढ़ा होगा। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते काट दिए और अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान के रिश्ते जोड़े जा रहे हैं। चीन के साथ किस किस तरह के रिश्ते हैं ये आपको पता है। उसने हमारे खिलाफ लड़ाई में हथियार वगैरह सब दिए। तो हर तरफ से, नेपाल में आपने देख लिया जो प्रदर्शन हुआ, यहां लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं। वहां पर मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बना के 2 दिन पहले आपको बताया था कि म्यांमार के अंदर, म्यांमार पे जो प्रतिबंध लगे हुए थे वहां के सैनिक शासन पे, वो ट्रंप ने हटा लिए हैं। और बांग्लादेश के चितगांव के तट पे अमेरिकी सेना अभ्यास कर रही है। हमको हर तरफ से, आप जानते हैं कि अमेरिका ने ही सारा उठापटक करा है नेपाल में, सारी तस्वीर साफ है किस तरह से वहां पैसे दिए गए, किस तरह से गांव गांव तक उसने अपने लोग रखे और पूरा नैरेटिव बदला। और जैसे ही वहां की सरकार ने भांपा कि अरे ये तो खेल कर रहा है अमेरिका, तो अमेरिका के सोशल मीडिया को बैन किया। बैन करते हुए पलट दी सरकार। बांग्लादेश में चूं चपड़ कर रही थी मैडम, सरकार पलटी, अपना आदमी बिठा दिया। यानी ट्रंप हमको चारों तरफ से घेर रहा है, घेरे जा रहा है। और मेरी सरकार जी हुजूर, जी माई बाप, जी माई बाप, जी माई बाप, तोहफो कबूल करो, इसमें लगी हुई है। कितना घटिया और कितना बुरा लगा होगा इस देश के लोगों को और उन व्यापारियों को जो भूखमरी की नौबत है। मान लीजिए अगर मेरा माल अमेरिका जाता था, वहां पे माल मेरा अचानक 1.5 गुना हो जाएगा, तो मेरा माल की बिक्री पे असर पड़ेगा। और जब मेरी माल की बिक्री पे असर पड़ रहा है, तो मेरे जो कामगार हैं, जब मुझे, देखिए मैंने आपको कहा था कि पैरेलल बहुत सारा बाजार मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन जब तक मिल रहा है, सरकार कह रही है सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट तो किया नहीं है, करेंगे पता नहीं कब करेंगे। जितनी खबरें होती हैं कि सरकार ये करेगी, वो करने वाली, ये होगा, ये बनेगा, ये बकवास खबरें होती हैं। भविष्य काल की खबरें छापनी नहीं चाहिए मीडिया को।
जिस दिन शिलान्यास हो उस दिन से कुछ शुरू कर देना चाहिए। शिलान्यास भी एक झूठा वादा होता है। जब तक बजट एलोकेट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तब तक कोई मतलब नहीं है। बयान करके लोग निकल जाते हैं, एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ ये बनेगा, देखते रहो आप। तो उनको भी कह दिया कि तुमको हम सहायता करेंगे पैरेलल मार्केट ढूंढने के लिए, लेकिन उनको कर रही है क्या सहायता सरकार? अब ऐसे में उस आदमी के 50 आदमी नौकर हैं, ये है वो है, दुनिया भर का इसका स्टाफ है, लाखों की सैलरी दे रहा है। उस आदमी को अपना माल अमेरिका में भेजने का कोई रास्ता मिल जा रहा है, तो तुम बीच बीच में उछल रहे हो। तुम अमेरिका के साथ में हो या इस देश के लोगों के साथ में, उस व्यापारियों के साथ में हो? कुल मिलाकर ये बेहद शर्मनाक बयान है पीयूष गोयल का। और ऐसे में शर्मनाक है जब हमको अमेरिका चारों तरफ से घेर रहा है, हमको हर पल नुकसान पहुंचा रहा है। हमारा एक जियोपॉलिटिकल एज था चाबहार पोर्ट वाला, जहां पे हम 500-700 करोड़ रुपया लगा चुके हैं। अब वहां पे प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद क्या होगा? वहां पे देखिए, जो जहाज जाता है आता है वहां से, वो जहाज वाला कहेगा भैया मैं तो नहीं जा रहा उस पोर्ट पे। क्यों? क्योंकि मेरे को लोन वोन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और वो जो इंश्योरेंस है जहाज का वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बीमा नहीं देंगे, क्योंकि आप पे प्रतिबंध लगा हुआ है। चाबहार पोर्ट पे आपने पेमेंट किया जहाज खड़ा करने का, आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा। तो और वो चाबहार पोर्ट चलाता कौन है? भारत ही चलाता है। वो भारत बनाएगा, वहां पे चलाएगा, और एक समय बाद कभी ईरान को 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो ईरान को वापस करेगा। तो कहा तो भारत का नाम नहीं, और चाबहार वाला सैंक्शन हमारे ऊपर लगा दिया। तो हम जियोपॉलिटिकली मारे गए, हमारे ऊपर आर्थिक चोट भी लग गई है। और ऐसी हालत में मेरी सरकार जो है वो कितना हिलाओगे भाई? पूछ हिला हिला के। अब मैं बोल दूंगा तो लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे कि भाई उनको जो है देश के इतने करोड़ लोगों ने चुना है। अब तो लगता है चुनाव आयोग ने चुना है, पता नहीं देश के लोगों ने चुना है या चुनाव आयोग ने चुना है। लेकिन जो भी है, ये बेहद दर्द देने वाली खबर थी। आपको जानना जरूरी है। आप कहेंगे नेगेटिव, कुछ लोग लिखते हैं नेगेटिव, क्या बताऊं? बताइए भैया, मैं पॉजिटिव करूं? मैं सरकारी विभाग हूं, जिनको मैं विज्ञापन दे दो, मेरे चैनल पे विज्ञापन में चला दूंगा। पर पत्रकार के तौर पे मेरा काम सरकार के काम का प्रचार करना थोड़ी है। उसके बाद उसके लिए जनसंपर्क विभाग होता है सरकार का, उसके लिए ये टोल हैं, चमचे हैं, IT सेल है, यही तो कर रहे हैं। कोई तो हो जो जनता को, जनता के पक्ष को बता दे। सरकार का प्रचार अगर आरती मिला के मेरे में भी मतलब जो लोग सरकार की चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, आप चाहते हो कि वो अपना आधा भी उनको दे दें, मुझे मंजूर है। लेकिन भाई एक बात बताओ, फिर आपका जो IT सेल है वो भी आधी बुराई सरकार की करे आधी तारीफ करे, आपका PR विभाग ही आधी बुराई करे आधी तारीफ करे। मतलब हम भी सरकार की तरफ से बोले, वो भी सरकार की तरफ से बोले, तो जनता की तरफ से कौन बोलेगा? जनता के सवाल कौन उठाएगा? हम लगातार सवाल उठा रहे थे ना कि टैक्स ज़्यादा, GST ज़्यादा, उससे गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। सरकार को अब करना पड़ा ना U-टर्न, 11 साल बर्बादी करने के बाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, साझा कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अब मैं बोलता बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बगैर बोले कर दिया करें। लोगों का कहना है ये बोलना ज़रूरी होता है, फिर भी मैं चलिए बोल देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें भुगतान करना चाहते हैं तो दिल के निशान वाला एक चिन्ह होगा नीचे, वीडियो के ठीक नीचे, उससे कर सकते हैं आप। थैंक्स बटन कहते हैं उसको। QR कोड एक दो बार आता है हमारे वीडियो के बीच में, उसको भी आप अपने मोबाइल से स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। और आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिसमें आप हमारा साथ देना चाहें। और सबसे बढ़िया आपके पास एक ऑप्शन तो है कि इसको फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। चाहे आप व्हाट्सएप पे भेजें, चाहे फेसबुक पे डालें, कहीं पे भी डालें। नमस्कार, जय हिंद।